दबा दिया है। क्यों? क्योंकि हिंदुत्ववादी है। हिंदू अगर मारता तो आगे से मारता, हिंदुत्ववादी है तो पीछे से मारेगा। आटा 15 रुपए, आज 30 रुपए, दाल 70 रुपए, आज 190 रुपए। अच्छे दिन आ गए, आ गए अच्छे दिन। आबादी के पास 33% धन, 10% आबादी के पास 65% धन, 50% आबादी के पास 6% धन। ये क्या हो रहा है? इस आक्रमण के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि आपने रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। आपने डिमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी की, नोटबंदी, छोटे बिजनेस वालों को सब खत्म हो गए। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, देश में गूंज रहा बस एक ही नाम। जी हां, आपको बता दें कि इंडिया अलायंस बनने के बाद से राहुल गांधी का नाम पूरे देश में गूंज रहा है। आपको बता दें कि जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, उसके बाद से राहुल गांधी को पीएम बनाने की मांग पूरे देश में उठ रही है। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस में सबसे प्रमुख पार्टी कांग्रेस ही है और माना जा रहा है कि इंडिया अलायंस की तरफ से पीएम फेस के लिए राहुल गांधी को खड़ा किया जा सकता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा की है, तब से बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। उनकी लोकप्रियता देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी बीच राहुल गांधी को पीएम फेस अनाउंस करने की बात चल रही है, जिसके बाद कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। आपको बता दें कि 2 बार से भाजपा लोकसभा चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाते हुए दिखाई दी थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि राहुल गांधी मोदी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं और इंडिया अलायंस भाजपा को हराकर अपनी सरकार बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी आने वाले समय पर भारत के प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसी बीच राहुल गांधी का एक पुराना भाषण सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी भाजपा पर करारा हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए पहले देखते हैं ये वीडियो। असंगठित क्षेत्र का हिस्सा 52% हुआ करता था। नोटबंदी, जीएसटी, काले कानून और कोरोना के बाद असंगठित क्षेत्र का भाग 20% तक पहुंच गया। भाई और बहनों, हिंदुस्तान का 90% फायदा, 90% प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट 20 कंपनियों को जाता है। ये जो आप टीवी देख रहे हैं ना, ये जो इस रैली को 5 मिनट के लिए दिखाएंगे, ये उनके गुलाम है। ये उनके गुलाम है। भाइयों बहनों, ये हिंदुत्ववादी नहीं है, ये हिंदू हैं, मगर इनको दबाया गया है। हिंदुत्ववादियों ने इन बेचारों को दबा दिया है। मगर हिंदू को नहीं दबाया जा सकता, कभी किया नहीं जा सकता। 3000 साल में नहीं हुआ, आज भी नहीं हो सकता। क्योंकि हम डरते नहीं है, हम किसी से नहीं डरते, हम मरने से नहीं डरते। लो, तो नरेंद्र मोदी जी और उनके 3-4 उद्योगपतियों ने, हिंदुत्ववादियों ने इस देश को 10 साल में बर्बाद, 8 साल में बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। 7 साल में जो पहले किसान पैसे बनाता था, हमने कर्जा माफी की। हम बात को समझे, किसानों की जो आत्मा है, उनका जो दिल है, छाती में चाकू मार। और भाइयों और बहनों, आगे से नहीं, यूं नहीं, आगे से नहीं, पीछे से। क्यों? क्योंकि हिंदुत्ववादी है। हिंदू अगर मारता तो आगे से मारता, हिंदुत्ववादी है तो पीछे से मारेगा।
छुरा मारा और फिर कहते हैं जब हिंदू किसान हिंदुत्ववादी के सामने खड़ा हुआ तो हिंदुत्ववादी ने कहा मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं। और फिर चन्नी जी बैठे हैं। भाई और बहनों, 700 किसान शहीद हुए। यहां हमने 2 मिनट मौन रखा, पार्लियामेंट में मौन रखने नहीं दिया। मैंने कहा अगर आप नहीं करना चाहते मैं खड़ा हो जाता हूं। ऑपोजिशन के लोग 2 मिनट खड़े हुए, मौन नहीं किया। चन्नी जी से आप पूछिए, चन्नी जी हैं? नहीं। चन्नी जी से अगर आप पूछेंगे, कहेंगे 400 किसानों को, 400 शहीद किसान के परिवारों को पंजाब की सरकार ने 5 लाख रुपए दिए और उनमें से 152 को रोजगार दिलवा दिया है और बाकी को हम रोजगार देने जा रहे हैं। आप है ना? सही बोला। हिंदुस्तान की सरकार कहती है, पार्लियामेंट में कहती है हमें मालूम नहीं कौन से किसान मरे, हमारे पास लिस्ट ही नहीं है, कोई किसान शहीद हुए ही नहीं। पार्लियामेंट में कहा हम कॉम्पनसेशन कैसे दें, हाँ तो मालूम ही नहीं। मैंने पंजाब की लिस्ट ली, हरियाणा से 70-80 और नाम लिए, 500 लोगों की लिस्ट मैंने पार्लियामेंट में रखी और कहा देखिए पंजाब की सरकार ने मुआवजा दिया है, कॉम्पनसेशन दिया है, आप भी दे दीजिए। माफी मांगी, पहले पीछे से छुरा मारा, फिर माफी मांगी और जब कॉम्पनसेशन देने की बात आई, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख रुपए देने की बात आई तो नरेंद्र मोदी नहीं दे सकता क्योंकि वो किसान मरे ही नहीं, वो शहीद ही नहीं हुए। तो ये जो सोच है हिंदुत्ववादियों की, चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर आ जाएगी, 1000 किलोमीटर ले जाएगी, प्रधानमंत्री कहेंगे देश के अंदर कोई नहीं आया, और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री कहेगी कि चाइना हमारे देश के अंदर आ गई, चाइना की सेना हमारे देश के अंदर है। भाइयों बहनों, थोड़ा मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। गैस सिलेंडर 2014 में 414 रुपए, 221 900 रुपए, 117% बढ़ोतरी। पेट्रोल 70 रुपए, आज 100 रुपए। डीजल 60 रुपए, आज 90 रुपए। चीनी 30 रुपए, आज 50 रुपए। घी 350 रुपए लीटर, आज 650 रुपए लीटर। आटा 15 रुपए, आज 30 रुपए। दाल 70 रुपए, आज 190 रुपए। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन। किसके? हम दो, हमारे दो, उनके। एयरपोर्ट देखो, पोर्ट देखो, कोल माइन देखो, टेलीफोन देखो, सुपरमार्केट। तो देखा आपने किस तरह राहुल गांधी के द्वारा भाजपा और मोदी पर करारा हमला किया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी अगर इंडिया अलायंस के तरफ से पीएम फेस के तौर पर घोषित किए जाते हैं तो राहुल गांधी की लोकप्रियता को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय पर इंडिया अलायंस की बड़ी जीत हो और इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाते हुए दिखाई दे। अब ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे दमदार न्यूज वाला। आपके लिए न्यूज रूम से अमन बर्डियार की रिपोर्ट।